हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनय और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के चैप्टर नंबर 5 यानी कि जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई क्या होती है और इनके बहुत सारे एमसीक्यूज करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और किसी जगह पे आपको डाउट हो या समझ ना आए तो क्वेश्चन नंबर लिख के कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि मुझे पता चल सके और अगली वीडियो में आपके डाउट का सॉल्व कर सकूं। तो आज की वीडियो को यहीं शुरू करते हैं। एंड सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की। तो सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, लिवेनहॉक ने की थी, या एम स्लाइडन ने, या टी स्वान ने। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि रॉबर्ट हुक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कोशिका की खोज कब हुई। 1665 में, 1674 में, 1855 में, या 1940 में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1665 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सेल यानी कि कोशिका। सेल इंग्लिश वर्ड है, आपको याद रखना पड़ेगा। कभी सेल दे देगा, कभी कोशिका दे देगा, उससे घबराना नहीं है, दोनों एक ही नाम होता है। शब्द की उत्पत्ति संबंधित वैज्ञानिक का नाम क्या है। यानी कि सेल शब्द का उत्पत्ति किसने किया था। एम स्लाइडन में, टी स्वान ने, वाटसन क्रिक ने, नॉल स्टॉक ने, रॉबर्ट हुक ने। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रॉबर्ट हुक ने। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था। तो इसका ऑप्शन है रॉबर्ट हुक ने, लिवेनहॉक ने, और जॉनसन ने, या स्लाइडन ने और स्वान ने। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है जीव द्रव की सर्वप्रथम खोज किसने की थी। जीव द्रव की सबसे प्रथम खोज किसने की थी। पुरकंजे ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट हुक ने, या डिजर्डीन ने। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी जार्डीन ने। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन बी कह रहा है गुर्दे की कोशिका। ऑप्शन सी कह रहा है यकृत कोशिका, और डी कह रहा है अंड कोशिका। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है जीव शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज के इस सेशन का। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला यही क्वेश्चन है जो 7 नंबर में है। इसको कह सकते हैं वीवीआई है, स्टार स्टार वाला पॉइंट वाला क्वेश्चन है, तो इसको आपको आज ही करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है सबसे छोटी एक कोशिकीय जीव कौन सा है। ईस्ट है, जीवाणु है, अमीबा है, या माइक्रोप्लाज्मा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माइक्रोप्लाज्मा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा आत्मघाती का थैला किसे कहा जाता है। लवक को, लाइसोसोम को, रिक्तिका को, या केंद्रक को। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कौन सा कोशिकांग पाचक एंजाइम पाचक थैली कहलाता है। कौन सा पाचक थैली कहलाता है। तो कौन कहलाता है, ऑप्शन देखते हैं, लवक, केंद्रिका, लाइसोसोम, या रिक्तिका। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाइसोसोम। पाचक थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है पादप कोशिकाओं का रसोई घर किन्हें कहा जाता है। ऑप्शन बोला लाइसोसोम को, राइबोसोम को, हरित लवक को, या वर्णकी लवक को। तो इसका करेक्ट आंसर हरित लवक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, हरित लवक। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है पादप कोशिकाओं की सबसे बेहतर आवरण क्या कहते हैं। पादप कोशिकाओं की सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं। तो केंद्रक झिल्ली कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, या कोशिका भित्ति कहते हैं। पादप का बात कर रहा है यहाँ पे, जंतु का बात नहीं कर रहा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोशिका भित्ति। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है तारक केंद्र का कार्य क्या है। तारक केंद्र का क्या
क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि पादप कोशिकाओं का कौन सा भाग निर्जीव होता है। कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी बोल रहा प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक झिल्ली या कोशिका झिल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोशिका भित्ति। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है तारक काय पाए जाते हैं, केंद्रक में, कोशिका द्रव में, गुणसूत्र में या केंद्रिका में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तारक केंद्र कोशिका द्रव में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि वर्णकी पारगम्य झिल्ली कहते हैं। वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं। कोशिका द्रव को, केंद्रक को या कोशिका झिल्ली को या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि कोशिका झिल्ली को। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है पीले, नारंगी अथवा लाल रंग के रंजकों में कौन सा पदार्थ पाया जाता है। क्रोमेटिन पाया जाता है, सेफनिन पाया जाता है, मिथेनिन ब्लू पाया जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा पीले, नारंगी और लाल रंग में कैरोटीनॉइड्स पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आज का सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का। एंड केंद्रक द्रव में मुख्य कितने प्रकार के रचनाएं पाई जाती है। 2, 5, 3, 4। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो किसी तरह का डाउट हो तो कमेंट कर देना, और इस तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं किसी नए चैप्टर के साथ, किसी नए सब्जेक्ट के साथ और कोई नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहें यूट्यूब चैनल अपना स्टडी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। Peace.